ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 11वां वीडियो है। मोमिन अक्सर कमेंट लिखते हैं कि कुरान में साइंस है। आज की वीडियो में ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा और मोमिनों को साइंस पढ़ाई जाएगी। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। पहले कुछ फनी कमेंट पढ़ते हैं। आरजू राज का कमेंट, कुरान में 1,24,000 नबियों का जिक्र है जो जमीन पे आए। इस्लाम 1,24,000 साल पुराना है। ओके। आरजू राज जी, कुरान में सिर्फ 25 नबियों का जिक्र है। एक हदीस में नबी ने कहा कि 1,24,000 नबी आए। कुछ लिखने से पहले कुछ पढ़ भी लिया करो। आपके मुताबिक 1,24,000 नबी आए और इस्लाम भी 1,24,000 साल पुराना है। मतलब कि हर साल एक नया नबी। 1 साल का बच्चा तो बोलने भी नहीं लगता, वो नबी क्या बनेगा? हो सकता है अल्लाह ने सबको 1 साल के लिए नबी बनाया हो, मतलब 1 साल बाद एक को हटाकर दूसरे को नबी बनाया होगा। इस तरह 1,24,000 साल में 1,24,000 नबी बनाए होंगे। एक बात समझ में नहीं आई, अल्लाह ने 1,24,000 नबी बनाए, लेकिन हजरत मोहम्मद के अलावा किसी ने अल्लाह का नाम नहीं लिया। कुरान को छोड़कर किसी भी किताब में अल्लाह का नाम नहीं है। अल्लाह के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बेइंसाफी है। आरजू जी, अब से 12,000 साल पहले हिमयुग था, मतलब कि आइस एज। उस समय इंसानों के छोटे छोटे ग्रुप जंगलों या गुफाओं में रहते थे। शायद हर एक ग्रुप में एक नबी हो। आरजू राज के दूसरे कमेंट में बहुत सारी स्माइली हैं। कमेंट में यकीनन चुटकुले लिखे होंगे। अच्छा, तू वाट लगाएगा? औकात है बे रे, औकात है बे, औकात है बे रे, औकात है बे। मार दूंगा रे, मार दूंगा रे जान से तुझे। आजा तू मुंबई गोवंडी, एड्रेस ले और आजा। मुंबई गोवंडी, रोड नंबर 20। आजा रे तू, बस आजा। तेरी औकात बता दूंगा, तू हमारे रसूल के बारे में बोलेगा। तेरी हिम्मत बे, तू आजा बाबू, आजा। आजा आजा। मैं इसे लेडी समझ रहा था, ये तो मुंबई के गोवंडी इलाके का भाई निकला। आरजू भाई, अगर इस तरह की ही बातें करनी है तो मर्दों वाला नाम रख लेते। घर की औरतों के नाम से आईडी नहीं बनानी चाहिए। खैर आरजू भाई, आपके बाकी का कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में छपरी लोगों के कमेंट पढ़े जाएंगे। आज का वीडियो समझदार इंसानों के लिए है। काम की बातें करने से पहले एक बिजी बंदे का भी कमेंट पढ़ लेते हैं। इनके पास टाइम नहीं है। मियाँ भाई लिखते हैं, डिबेट कर भाई और जल्दी नेक्स्ट वीडियो ला, मेरा रिप्लाई दे, मैं तेरे लिए खाली नहीं बैठा हूं। मियाँ भाई का दूसरा कमेंट, 14 साल से इस्लाम मिटा नहीं, तू अभी मिटाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे तेरे जैसे दुश्मन बहुत मरे पड़े, फिरौन की हिस्ट्री देख ले। मियाँ भाई, पहली बात, इस्लाम 14 साल से नहीं 1400 साल से है। दूसरी बात, मैंने फिरौन की हिस्ट्री पढ़ी है, उस पर वीडियो भी बनाया है। मुझे पता है आप जैसे मोमिनों ने फिरौन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मौलवी जो कह देते हैं मोमिनों के लिए वही साइंस और हिस्ट्री बन जाता है। तो मियाँ भाई, मेरा वीडियो फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम देख लेना, उसके बाद कमेंट में लिख देना झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अब इस्लाम और साइंस का रिश्ता देखते हैं। मोहम्मद रफीक का कमेंट, अल्लाह की कसम जफर तू झूठा है, लोगों को गुमराह करना छोड़ दे। रफीक मियाँ का दूसरा कमेंट, कुरान में 1,000 से ज्यादा साइंस की बातें हैं। रफीक मियाँ ने पहले कमेंट में मुझे झूठा बोला और फिर दूसरा कमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। रफीक मियाँ, एक बात बताइए, 1400 साल से कुरान की ट्रांसलेशन हो रही है, 1400 साल तक उसमें साइंस नहीं मिली।
ये पिछले 10-20 सालों में कहां से टपकने लगी? अगर कुरान में साइंस होती तो सबसे ज्यादा साइंसदान मुस्लिम होते, और फिर मदरसे से मौलवी थोड़ी साइंसदान ही निकलते। जबूल हसन का कमेंट, जो कुरान 1400 साल पहले बनी थी जबकि उस टाइम पर साइंस नहीं थी, लेकिन आज भी वो 80% कुरान के अकॉर्डिंग क्यों बनी हुई है? इसके बाद किसी मदरसा ग्रेजुएट ने कृष्णा शर्मा नाम से लिखा है, भाई थोड़ा इस्लाम पढ़, स्टीव जॉब्स भी इस्लाम में बिलीव करता था। साइंस टेक्नोलॉजी इस्लाम की वजह से है, तूने छोड़ दिया तो इसको बुरा मत बोल। कृष्णा शर्मा जी, आपके नाम की तरह आपका कमेंट भी फर्जी है। गूगल में जाकर थोड़ा सा स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ लेते। स्टीव जॉब्स का बाप मुस्लिम था, लेकिन वो ईसाई फैमिली में पला। वो ईसाई था, फिर एग्नोस्टिक बन गया, फिर उसने जैन और बुद्ध धर्म की स्टडी भी की और बुद्ध रिलीजन अपना लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी से इस्लाम का क्या रिश्ता है, आज डिटेल में बताऊंगा। मेरे चैनल पे मोमिनों के ऐसे हजारों कमेंट हैं जिनमें ऐसे फर्जी दावे किए जाते हैं। इस्लाम का साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या रिश्ता है, आइए समझते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की खोज को बहुत बड़ी खोज माना जाता है, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं ने 1485 में उसे हराम करार दे दिया। 1515 में उस्मानिया सल्तनत में अगर किसी के पास प्रिंट किताब मिलती थी तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। इस्लामी दुनिया में करीब 300 साल तक प्रिंटिंग प्रेस हराम रही। उसके बाद जितनी भी साइंस की खोजें हुई, सबसे पहले उन्हें हराम करार दिया गया। जब देखा कि साइंस के बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता, तो उन्हें हलाल करना पड़ा। साल 1901 से 2000 तक, मतलब कि 100 साल में दुनिया की 24% मुस्लिम आबादी ने 0.8% नोबेल प्राइज हासिल किए, मतलब कि 1% भी नहीं। दुनिया में यहूदी सिर्फ 0.2% हैं, मतलब कि आधे से भी आधा फीसदी। उन्होंने 21% से ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं। करीब 200 करोड़ की मुस्लिम आबादी ने साइंस में सिर्फ 3 नोबेल पुरस्कार हासिल किए, वो भी कुरान पढ़कर नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में स्टडी और रिसर्च करके। एक ब्रिटिश और 2 अमेरिकन सिटीजन थे, उनके नाम ही अरबी थे, वो मोमिन नहीं थे, शायद छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो। सिर्फ 1.25 करोड़ यहूदियों ने साइंस में 163 नोबेल प्राइज जीते। साइंस के फील्ड में यहूदियों ने करीब 1.5 करोड़ की आबादी ने 200 करोड़ की आबादी के मुकाबले 55 गुना ज्यादा नोबेल प्राइज जीते, मतलब कि आबादी में 133 गुना ज्यादा और साइंस में 55 गुना कम। कुरान पढ़कर कोई इंसान साइंस का दुश्मन ही बन सकता है, साइंसदान नहीं बन सकता, क्योंकि कुरान की हर बात साइंस की दुश्मन है। कुरान पढ़ने वाले मौलाना आज भी कहते हैं, बेटा जमीन साकिन है। कुरान से साइंस कैसे निकाली जाती है? जोकर नलायक कुरान की सूरह 21 आयत 30 में बिग बैंग जोड़ता है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन आसमान एक ही थे, फिर हमने उन्हें अलग किया? इस बेतुकी बात में बिग बैंग कहां है? दूसरी आयतों में अल्लाह कहता है कि पहले जमीन बनाई, फिर 7 आसमान बनाए। एक और आयत में अल्लाह जमीन और आसमान को पास आने को बोल रहा है। जमीन आसमान को बनाने की 3 अलग अलग बातें, और तीनों ही गलत हैं। 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ। 457 करोड़ साल पहले हमारा सूरज बना। उसके 3 करोड़ साल बाद हमारी धरती बनी। बिग बैंग के 923 करोड़ साल बाद धरती बनी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो कुरान में बिग बैंग भी देख सकते हैं। कुरान ऐसी ही बेतुकी बातों का एक कलेक्शन है। उन्हीं बेतुकी बातों को साइंस साबित किया जा रहा है। जो मोमिन साइंस वर्ड का मतलब भी नहीं जानते, वो झुंझुना बजाते रहते हैं कि कुरान में साइंस है। अब कुछ मोमिन कमेंट करेंगे, धरती कब बनी? तेरे बाप ने देखा क्या? बिग बैंग कब हुआ? तेरे बाप ने देखा क्या? मोमिन इससे बेहतर कमेंट नहीं कर सकते। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। समीउल्लाह सैयद का कमेंट, जब बच्चा 4 महीने का होता है तो अल्लाह ताला उसमें रूह फूंकता है। यह है इस्लामिक साइंस। इनके यहाँ पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है तब अल्लाह उसमें जान डालता है, उससे पहले उसमें जान ही नहीं होती। मोमिन भाइयों, मर्द के जिस्म में हर सेकंड में करीब 15,000 स्पर्म बनते हैं और वो सब जिंदा होते हैं। जब मैन डिस्चार्ज होता है तो एक बार में करोड़ स्पर्म निकलते हैं, वो सब जिंदा होते हैं और इसीलिए सब अंडे तक जाने के लिए रेस लगाते हैं। जो सबसे पहले अंडे में दाखिल होता है वही डेवलप होता है, बाकी मर जाते हैं। सिर्फ 6 हफ्ते में बच्चे का दिल धड़कने लगता है।
6 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड से बच्चे को देख भी सकते हैं। 12 हफ्ते बाद लड़का है या लड़की ये भी जान सकते हैं। जबकि एक हदीस में ये भी आता है कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि पेट में लड़का है या लड़की। हर मर्द के जिस्म में अरबों रूहें पैदा होकर मर जाती हैं। अरबों रूहें गुब्बारों में रह जाती हैं और बहुत सारी नालियों में भी बह जाती हैं। तो सैयद भाई, आपके यहाँ अल्लाह ने अलग सिस्टम बनाया हो तो आप ही जाने, बाकी दुनिया में तो अलग सिस्टम है। कोई शाहेब नाम के मोमिन गाली के साथ लिखते हैं, साइंस पर मत रो रन। साहिब भाई सही कमेंट किया। साइंस की बात सुनकर मोमिन गाली दे सकते हैं और उनका साइंस से यही रिश्ता है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि इंसान दिल से नहीं सोचता, दिमाग से सोचता है। इसीलिए कुरान में सैकड़ों बार दिल लिखा मिलता है, एक बार भी दिमाग नहीं लिखा। उसके जवाब में आर्ट गैलरी नाम की आईडी से एक मोमिन ने अपनी इस्लामिक साइंस बताई है। हर बात का असर पहले दिल पे होता है, फिर दिमाग महसूस करता है। जब दिल काबू में नहीं तो दिमाग कैसे काम करेगा? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कोई बात समझाने के लिए समझ की जरूरत पड़ती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। मोमिन भाइयों, दिल सिर्फ जिस्म को खून सप्लाई करने वाला एक पंप है। इंसान दिमाग से सोचता है और हर किस्म के जज्बात भी दिमाग में ही पैदा होते हैं। नॉर्मल हालात में दिल नॉर्मल तरीके से काम करता है। जब दिमाग में कोई एक्साइटिंग फीलिंग पैदा होती है तो जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस वजह से दिल को ज्यादा खून सप्लाई करना पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से हम दिल के प्रेशर को महसूस करते हैं। मान लीजिए हमारे दिमाग में गुस्सा पैदा हो गया। गुस्सा मतलब कि लड़ने का जज्बा। अब लड़ाई के लिए जिस्म को ज्यादा ताकत चाहिए होती है। ज्यादा ताकत के लिए जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ऑक्सीजन के लिए दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि खून के जरिए ही ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचेगी। इस वजह से ही गुस्सा आने पे हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं। थोड़े और फैक्ट जान लेते हैं। मौत के बाद भी दिल 6 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर कोई इंसान मरने से पहले अपना जिस्म डोनेट कर दे तो मरने पे उसका दिल भी जरूरतमंद मरीज को लगाया जा सकता है। ये बहुत महंगा ऑपरेशन होता है। हर साल औसतन 3500 हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। अगर बुरे इंसान का दिल अच्छे इंसान को लगा दिया जाए तो अच्छा इंसान बुरा नहीं बन जाएगा, क्योंकि दिल में कोई जज्बात नहीं होते। पिछले साल जनवरी में एक मरीज को सूअर का दिल भी लगाया गया था। वो 2 महीने जिंदा रहा। सूअर के दिल में एक वायरस था, नहीं तो शायद वो मरीज अब तक जिंदा होता। तो आने वाले कुछ सालों में इंसान के जिस्म में सूअरों के अंग लगाए जाएंगे, क्योंकि सूअर और इंसानी अंगों में बहुत ज्यादा समानता होती है। 7-8 करोड़ साल पहले सूअर और इंसानों के जो बाप दादा थे वो एक ही थे। सना खान जी का कमेंट, साइंस के मुताबिक रोजा रखना सेहत के लिए फायदेमंद है और फिरौन के बारे में रिसर्च करके एक साइंटिस्ट मुस्लिम हो गया। इनका दूसरा कमेंट, साइंस के मुताबिक हलाल सेहत के लिए सही होता है। कुरान में है कि बैठकर पानी पियो। साइंस ने भी कहा है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तुम अल्लाह की किन किन बातों को झुठलाओगे? सना खान जी, फिरौन की लाश का मैंने पोस्टमार्टम करके उसे दफना दिया है। मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। और डॉक्टर मोरिस बुकेल, जो सऊदी अरब और मिस्र के शाही खानदान का डॉक्टर था, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था। उसने मरने तक इस्लाम कबूल नहीं किया। फ्रांस में सोर्स होसेगोर नाम की जगह पे एक ईसाई कब्रिस्तान है, उसमें उसे दफनाया गया है। ये उसकी कब्र है। कब्र पे क्रॉस भी है। कब्र पे उसका नाम भी लिखा है, पढ़ लीजिए। और रोजे के ऊपर अभी मैंने वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिए। लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आप पानी को खड़े होकर पियो या बैठकर, पानी मैदे में ही जाएगा, उसके बाद आंतों में जाएगा। खड़े होने या बैठने से मैदा ऊपर या नीचे नहीं चला जाता। और ये बीच में घुटने कहाँ से आ गए भाई? पानी को छोटे छोटे घूंट करके पीना चाहिए। हमारे गिब्राइल जी भी कहते हैं, पानी खाओ खाना पियो, मतलब खाने को पूरी तरह से चबाओ ताकि वो पेस्ट बनकर पेट में जाए। और पानी को खाने की तरह थोड़ा थोड़ा करके पियो। उससे भी ज़रूरी बात, खाने के साथ पानी मत पियो। खाना पचाने में जिस्म की बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, इसलिए कहा जाता है कि गर्म खाना जल्दी हजम होता है। खाने के साथ पानी पीने से जो खाना होता है वो ठंडा हो जाता है। जिस्म को और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और खाना ठीक से पचता भी नहीं है।
तो खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 45 से 60 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। लेकिन आपके अल्लाह और नबी इतनी ज़रूरी बात भी बताना भूल गए। आपकी तरह बहुत सारे मोमिन हैं जो हलाल खाने के फ़ायदे, नमाज, रोज़े और वज़ू करने के फ़ायदे बताते हैं। अगर इनसे सच में फ़ायदे होते तो मुस्लिम कम बीमार पड़ते होंगे, उनकी औसत उम्र भी ज़्यादा होनी चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर जापान, औसत उम्र 84। इस लिस्ट में पहले 50 देश जो हैं वो काफिर देश हैं जिनमें औसत उम्र ज़्यादा है। 51 नंबर पे इस्लामिक देश UAE आता है। उसके बाद कई अरब देश आते हैं जिनमें खाने पीने और मेडिकल सहूलियत की कमी भी नहीं है, फिर भी औसत उम्र कम है। 84 नंबर पे बांग्लादेश, औसत उम्र 72। 93 नंबर पर पाकिस्तान आता है, औसत उम्र सिर्फ 66। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, क्या ये नमाज रोजे नहीं करते? क्या वो हलाल नहीं खाते? उनकी उम्र काफिर देशों के मुकाबले 10-15 साल कम क्यों है? सऊदी अरब जैसा अमीर देश भी 75वें नंबर पे है। नमाज रोजे या हलाल गोश्त खाने के फायदे बेकार की बातें हैं। अपने आसपास के लोगों का हाल देख लीजिए। डार्क ब्लड मतलब काला खून का कमेंट। साइंस की चार्ट दे रहे, तेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि साइंस से पहले कुछ था ही नहीं। तेरे साइंस वाले अब्बा कहते हैं कि किस चीज़ को देखो उसी पे विश्वास करो। इसका मतलब जो चीज़ देखी नहीं जा सकती उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अबे, कोशर कुमार नाम की आईडी से किसी मोमिन भाई का कमेंट है, साइंस से किसी को पैदा करके दिखा। एक और कमेंट, साइंस से किसी को जिंदा करके दिखा। कोशर वगैरह जो भी आपका नाम है भाई, अगर आपको साइंस लफ्ज़ लिखना नहीं आता तो बोलकर टाइप कर लेते। जिस साइंस ने आपको मोबाइल दिया है उसमें बोलकर लिखने का भी ऑप्शन दिया गया है। हाँ, अगर साइंस लफ्ज़ बोलना ही नहीं आता तो गलत टाइप होगा। सादिक नदफ का कमेंट, साइंस को तो हम अपनी जूती में रखते हैं। अगर तुझे इतनी नॉलेज है तो तू अपना चेहरा छिपाकर क्यों बात करता है? तू सिर्फ चंद रुपयों और व्यूज़ के लिए करता है। 5 रुपए में बिक गया। मेरे चैनल पे कुछ मोमिन कहते हैं कि कुरान में साइंस है। कुछ साइंस को गलत या झूठ कहते हैं, कुछ साइंस को चैलेंज करते हैं और कुछ साइंस को गालियां देते हैं। मोमिन भाइयों, कमेंट में इस किस्म की बकलोली करने से पहले गूगल में साइंस लफ्ज़ का मतलब और डेफिनेशन जान लीजिए। साइंस लफ्ज़ का मतलब होता है नॉलेज, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, मतलब कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पत्थर से पत्थर रगड़ने से आग निकलती है, ये जनरल नॉलेज है। लेकिन आग क्यों निकलती है, ये साइंस है। इस गिलास में पानी है, ये जनरल नॉलेज है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये साइंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बनी, उनके एटम में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे बने, पूरी कायनात में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या, क्यों और कैसे। ऐसे हर सवाल का जो सही जवाब है उसे साइंस कहते हैं। साइंस को झूठ या गलत कहने का मतलब है खुद को बेवकूफ़ कहना। खुद को बेवकूफ़ साबित मत कीजिए। अयाज खान के 2 कमेंट हैं, बता दे एलिमेंट कैसे बनते हैं, और 1-2 अपने आप भी बना दे। दूसरे कमेंट में गाली के साथ लिखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम किस चीज़ से बने हैं, वो किसने बनाए हैं? हाइड्रोजन हीलियम बना सकते हो तो एक सूरज बना दो। अयाज खान जी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि चीन ने एक छोटा सूरज बना लिया है, उसी पर आपने कमेंट किए हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि 118 एलिमेंट में से 94 कुदरती रूप में मिलते हैं और 18 वैज्ञानिकों ने लैब में बनाए हैं। आजकल 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी ये सब जानते हैं, लेकिन शायद मदरसे में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। गूगल में हिंदी में लिखना हाइड्रोजन कैसे बनाएं, मिनिमम 4 तरीके पता चल जाएंगे। घर में हाइड्रोजन बनाकर गुब्बारे भी बेच सकते हो। अयाज खान का एक और कमेंट, अच्छा तू जानता है लॉ ऑफ नेचर, बता चल बिना बनाए पिन की निप नहीं बनती, तो ये पूरी दुनिया कैसे बन गई? एग्जाम्पल, ताजमहल, लाल किला, बुर्ज खलीफा, मियाँ खलीफा सब अपने आप बन गए हैं। सॉरी, मियाँ खलीफा मैंने जोड़ा है। मोहम्मद मारूफ भी मोमिनों की फेवरेट मिसाल दे रहे हैं कि मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता तो कायनात भी अपने आप नहीं बन सकती। आमिर सुहेल अपनी फैमिली जुबान मतलब की गाली के साथ लिखते हैं, तुम्हारे बाप ने दुनिया बनाई है। अक्सर मोमिन गालियों के साथ ऐसे कमेंट करते हैं कि ये दुनिया क्या तेरे बाप ने बनाई? तो आज उन सभी को रिप्लाई दे देता हूँ।
मेरे बाप ने मेरे लिए घर बनाया, बड़ी मुश्किल से मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया। उन्होंने मेरी जिंदगी बनाई। मेरे बाप ने दुनिया नहीं बनाई। हालांकि साइंसदान तो देख और जान भी चुके हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, जिनके दिलों पर अल्लाह की मोहरें लगी हैं, जबकि जिनके दिमागों पे मजहब के ताले लगे हैं वो ही नहीं जानते। उनके पास आंखें हैं लेकिन वो सच देखते नहीं, उनके पास कान है लेकिन वो सच सुन नहीं सकते। सच देखना गुनाह है, सच सुनना गुनाह है, सच जानना गुनाह है, सच जान लिया तो बोलना गुनाह है। यूनिवर्स कैसे बना ये हबल दूरबीन से देखा और समझा जा चुका है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से 1310 करोड़ साल पहले बनी शुरुआती गैलेक्सी को भी देखा जा चुका है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही हर साल 3-4 नए स्टार बनते हैं। मिनिमम 10,000 करोड़ गैलेक्सी हैं। सब में हर साल 2 स्टार भी बनते होंगे तो हर साल 20,000 करोड़ नए सूरज मतलब कि स्टार बनते हैं। मतलब कि यूनिवर्स में हर सेकंड हजारों नए स्टार बनते हैं। उनके हमारी जमीन जैसे प्लेनेट भी बनते हैं। उनको किसी का बाप या किसी का अल्लाह नहीं बना रहा, वो लॉ ऑफ नेचर से बनते हैं। इन्हीं लॉ को लॉ ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। मोमिन भाइयों, गूगल में नेबुला लिखकर सर्च करना, अब तक बेशुमार नेबुला देखे जा चुके हैं। ये गैसों के बादल होते हैं, इनसे हमारे सूरज जैसे स्टार बनते हैं, इनसे ही हमारी धरती जैसे प्लेनेट बनते हैं। किसी प्लेनेट पे अगर हमारी धरती जैसे हालात होते हैं तो उसमें भी जिंदगी पैदा हो सकती है। उसके लिए प्लेनेट को सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक्स जोन में होना चाहिए, जहां ना ज्यादा गर्मी हो और ना बहुत ज्यादा ठंड हो। बस वही जिंदगी के हालात होते हैं, उसी में जिंदगी पैदा हो सकती है। फिर म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन द्वारा कई नस्लों के जीव भी बन जाएंगे। अगर वहां इंसान जैसी समझदार नस्ल होगी तो हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये सब तेरे बाप ने बनाया। जो ये सवाल करते हैं कि ये सब तेरे बाप ने बनाया, मैं उन्हें बता तो सकता हूं कि ये सब कैसे बना, लेकिन उनके बाप को समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो टाइम जरूर आएगा जब मोमिनों की औलादें समझने लगेंगी। इम्तियाज खान जी लिखते हैं, या खुदा इस्लाम के दुश्मनों को रखना हिफाजत, वरना इस्लाम की खिलाफत कौन करेगा। वैसे मैथ में MSc किया है और एक कॉलेज में नौकरी करता हूँ। मैंने पढ़ा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कुरान और इस्लाम को माना है। आप क्या कहेंगे जफर भाई। इम्तियाज खान जी, नेक्स्ट कमेंट में 2-4 बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम लिख देना जिन्होंने कुरान और इस्लाम को माना है। मोमिन अगर ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हो, बातें मदरसा ग्रेजुएट वाली ही करेगा। वही शैतान, फरिश्ते, दज्जाल, आखिरत, कयामत, जन्नत, जहन्नुम, वही दुनिया भर की फेक न्यूज़। इसकी मिसाल दिखाता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब रोशन जी का कमेंट, तेरी अकल और तेरा इल्म अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, इस्लाम और कुरान को समझ सके, मौत के बाद पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर मदरसा ग्रेजुएट वाली बातें ही करनी है तो खुद को डॉक्टर मत कहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है ये समझ से बाहर है। चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, ये सिलसिला चलता रहेगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इंसानियत हाफिज।